पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को बस यही देखना है ज्यादातर कि इन्वेस्टमेंट कितना और ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हेलो हेलो इधर, एबीसी अपने हिस्से का 7/2, 4/3 और 5/6 के अनुपात में रखकर एक साझेदारी में शामिल होते हैं। कितना रेशियो भाई? 7/2, 4/3, 6/5। 4 महीने के बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। 4 महीने बाद क्या करता है? ए अपना हिस्सा का 50% क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी जितना टका वो लगाया था उसमें और 50% बढ़ा दिया। कोई दिक्कत? आगे कहता है ये अपने हिस्सा का तदनुसार यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 हुआ है तो उसमें बी का हिस्सा कितना है? ये ना कहानी देखिए फिर से। अब एबीसी का जो रेशियो मेरे पास दिया हुआ था वो कितना कितना था? आराम आराम से देखिए तो क्या था? 7/2, 4/3 और तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे भाई? तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे। इसको कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं आप लोगों को याद होगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिए तो क्या आ गया? 2, 3, 5। 2, 3, 5 का लघुत्तम क्या होता है? 30। 30 में 2 से भागा 15, 7, 105। 105 इसका आ गया। 30 में 3 से भागा 10 चौके 40। 30 क्या है? एलसीएम, जो बाद में कहाँ जाएगा? हवा में। बहुत अच्छा। ये 30 में 5 से भागा करो 6 छाके 36। ये रेशियो हो गया आपका। यानी कहने का मतलब हुआ आप 7/2 बोलो, 4/3 बोलो या 6/5 रेशियो में बोलो या फिर 105, 40 और 36 रेशियो में बोलो, बोथ आर इक्वल। यानी इसका रेशियो यही है। ठीक, अब क्या कहता है वो सवाल को आराम आराम से देखिएगा। कहता है कि 4 महीने बाद ए अपना हिस्सा का 50% बढ़ा दिया और कहता है वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो 4 महीने बाद कौन क्या किया है? ए 50% बढ़ाया है और तो कोई कुछ नहीं किया। कहने का मतलब बी कुछ किया नहीं किया, मतलब पैसा बढ़ाया या निकाल लिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं किया है। सी क्या किया? पैसा बढ़ाया कि निकाल लिया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हम लोग बस ए के बारे में सोचेंगे कि ए क्या किया भाई। तो ए के बारे में देखिए ध्यान से, आराम से समझिएगा। ए शुरू में कितना रुपया लाया था? 105। 105 है ना ए का रेशियो, इसको फोकस कीजिए। 105 4 महीने तक तो 105 रुपया के साथ ही रहा। 4 महीने बाद क्या किया? ये 50% और बढ़ा दिया। ठीक ना, 50% बढ़ा दिया। इधर ध्यान दीजिए, 50% बढ़ा दिया। इसका 50% होता कितना है? 105 का 50% कितना होगा? 50% का मतलब होता आधा। तो 105 का आधा कितना होगा? 52.5। 52.5 इसमें जब बढ़ाएंगे तो 105 में 52 बढ़ेगा तो 157 हो जाएगा। 105 में 52.5 हमको ऐड करना है तो हो जाएगा 155, 157.5 मल्टीप्लाई 8 महीना। अब 8 महीना क्यों दिया दोनों? 4 महीना यहां हो गया था। साल में होते हैं 12 महीना। 4 महीना आपका 105 के साथ गुजारा, इसके बाद बाकी का 8 महीना 157.5 के साथ गुजारा। एक का समय कट गया। अपना अपना मोबाइल साइलेंट करें। इंसान को हमको लगता है कि ये क्या कहते हैं, गाय भैंस जो होता है, बैल, इस सब को भी डेली जो है जब अपना मतलब खेत से लाइएगा या फिर कहीं पर जहाँ पे घास वगैरह रहता है वहां से लाइएगा, घर में बांधिएगा, खुटा में बांधा जाता है ना। तो ये काम जब डेली 10 दिन 20 दिन कीजिएगा तो देखिएगा कि एक दिन आप नहीं ला पाए, टाइम नहीं मिला आपको, तो अपने आप 4-5 बजे अपना जगह पे पहुंच जाते हैं। ये हुआ मतलब गाय भैंस बैल बकरी बकरा इस सब का हाल। आप तो इंसान है, एक ही बात कितना बार बोलेंगे मोबाइल साइलेंट करो, मोबाइल साइलेंट करो। आज इनको बोलना, कल इनको बोलना, परसों इनको बोलना। अच्छा तो चलिए बी के बारे में देखते हैं। बी कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया का मतलब हुआ कि बेचारा ना पैसा निकाला है ना एक्स्ट्रा डाला है। तो बी का था कितना? 40। तो इसको डायरेक्ट 40 गुना 12 करना पड़ेगा, 12 माह इसको। और सी भी कुछ नहीं किया है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 गुना 12 माह। ठीक है, अब इस सब का रेशियो जो है यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रेशियो लिख लेना। थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, करना भी चाहिए हमको, थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि यहाँ पे स्पेस बच जाए हमको। देखिए यहाँ पे स्पेस बच गया। अब इसको क्या करेंगे? बराबर करके अब यहाँ पे लिख देना है रेशियो। ये तो गुना कीजिए तो 105 गुना 4 कितना होता है? 105 गुना 4 220, 157 गुना 8। इसको गुना करिए, गुना करने सबको आता होगा। 150 गुना 8 कितना होता है? 1200। और 7.5 गुना 8 कितना होता है? 60। 1260। यहाँ कितना होता था?
420 और 1200, 12 4 1680 हो गया ये, ठीक है, उसको जोड़ने पर। और 12 चौके 48, ये क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 12 गुना 36 कितना होता है, 12 छके 72 के 2 हासिल कितना 7, अब 12 तिया 36, 7 कितना होता है 43, तो 432 हो गया। कहने का मतलब ये रेशियो हुआ। इसके बाद इसको कटाना चाहिए हमको, लेकिन चूंकि स्पेस भी मेरे पास कम है और कटाना कोई अनिवार्य काम नहीं होता है, हमको जो निकालना वो निकाल लेंगे, कटाना कोई जरूरी नहीं है। हमको निकालना क्या है, बी का हिस्सा, ये ना निकालना है। तो बी बराबर हम लिखते हैं, बी के सामने क्या है ये बताओ, बी के सामने क्या है 1680 की 480 की 432, 480। हम इसको नहीं कटाएंगे, कटाना कोई जरूरी नहीं। बी का निकालना तो 480 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए 480। अब बट्टे में सब जोड़ के लिख दीजिए, 16 4 20 4 24, 80 80 160 और 32, 160 और 32 192 हुआ, तो 2400 और 192, तो क्या हो जाएगा 2592, 2592 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना 43,200। बस इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखिए, इतना छापिए फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मौसम बदलने दीजिए। कितना आया, कितना बार में कटा, ये कितना बार में कट रहा है दोस्त, ये जो है ये कितना बार में कट रहा है, ये यहाँ इससे ये पूरा 6 बार में, ये 600 बार में कटा, नीचे के ऊपर नीचे कट रहा है ये 6 बार में, तो 600 कैसे हुआ तो ये 6 बार में कटा। अब ये 6 से 8 बार में 48, अब 80 पे 2 गो जीरो यानी 8000 आपके प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर होंगे। दिक्कत हुआ समझने में, एक बार और समझ लेते हैं, सुनिए ध्यान से। ABC का हिस्सा हमको दिया हुआ था, आराम से समझिए। हेलो हाय, इधर ABC का हिस्सा दिया हुआ था 7/2 4/3 6/5। यहां तक कोई दिक्कत मोहतरमा, इधर 7/2 4/3 6/5 कोई दिक्कत। नीचे वाले का एलसीएम लिए 30 हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 15 7 जा 105, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 10 4 जा 40, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 6 6 जा 36। ये रेशियो आया आपका ABC का। ए क्या किया है गुंडाबाजी, आधा टका और लगा दिया 50%। तो ए का वैल्यू था 105, 105 का आधा है 52.5। जब 52.5 105 में ऐड करेंगे तो होगा 157.5। अब यहाँ 4 महीने तक ये रहा था, तो 4 महीने अगर रह गया 1 साल में तो कितना महीना बच गया, 8 महीना से गुना हो गया। अब ए का कहानी खत्म। बी का वैल्यू था 40, 40 गुना 12, चूंकि ये ना लगाया है ना निकाला है पैसा, और 36 था सी का वैल्यू, सी का 36 गुना 12। अब इसका रेशियो लाए तो ये आया, रेशियो लाने के बाद अब हमको बी का पूछ रहा था, तो बी का था 480, बट्टे में सबको ऐड करके लिखा जाता है, तो सबका सम हुआ 2592। तो 480 बट्टे 2592 गुना फलना, फलना मतलब जितना रुपया में डिवाइड करना है सबको, तो 43,200 हुआ। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 6 बार में कटा, 6 से ये 8 बार में कटा, 80 पे कितना जीरो आ गया, डबल जीरो, तो ये आपका 8000 हो गया आंसर। अब इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें क्या होगा कि 1 साल का बिजनेस रहेगा तो 6 महीना बाद पैसा कोई डालेगा कोई निकालेगा, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा वेट करते हैं। 9 नंबर जो घेरा लगाए थे उसको पहले लेते हैं। कल लगाए थे ना घेरा एगो 9 नंबर में, यही ना था 9 नंबर, इसमें इसको कल बनाए थे नहीं, तो पहले 9 नंबर बना लेते हैं। 9 नंबर के बाद 11 में घेरा लगेगा। अभी 23 तक जाने में 2-4 क्वेश्चन में घेरा लगेगा। ऐसा नहीं कोई सवाल भारी है, ऐसा क्वेश्चन का टाइप नहीं आया है। जैसे अभी 9 नंबर आसान लगेगा आपको, कल भारी लगता है, अभी आसान लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चिंता मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन को चुन चुन के बताएंगे। अगर हमको नहीं बनाने का होता तो हम क्वेश्चन देते ही नहीं, क्योंकि देने टाइम में तो आपसे पूछे नहीं थे हम कि कौन सा क्वेश्चन दें, हम अपने मर्जी से दिए। तो अगर हम अपने मर्जी से दिए इसका मतलब हम उसको बनाएंगे। ए बी 4-5 के रेशियो में है। 3 महीने बाद ये कुछ नौटंकी करेगा, देखिएगा। अपने हिस्से का 1/4 वापस ले लिया। अब कहता है बी अपने हिस्से का 1/5 वापस ले लिया। 10 महीने के अंत में लाभ जो था 760 था, ए का हिस्सा कितना है। ये तो आसान सवाल है, कल इसलिए घेरा लगाए थे, कल ऐसा सवाल नहीं बना था। ए का रेशियो क्या है 4, तो 4 है ए का रेशियो। 4 गुना कितना दिन रहा, 3 महीने। ए 3 महीना रहा, आगे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल कितना दिन रहेगा 3 महीने। 3 महीना तक ए जो है एडजस्ट किया 4% के साथ। 4% बोलो, 4 लाख बोलो, 4 अरब बोलो, 4 रेशियो में था तो डायरेक्ट 4 उठा के ले लिए, कोई दिक्कत। ए का वैल्यू था 4, 3 महीना तक रहा। इसके बाद क्या किया, 1/4 भाग वापस कर लिया। नूनू रे 4 का 1/4 कितना होता है
ये तो जानते होंगे। ये देखिए समझिएगा, 4 है ना इसका वैल्यू 4, उसका 1/4 निकाल लिया तो 4 का 1/4 कितना होगा? एक अगर निकाल लेता है, एक अगर निकाल लेता तो इसमें बचता कितना है? 4 था, 1 निकल गया, 3 बचा। और अब समय कितना बचता है? 7 महीना। क्यों 7 महीना बचता है दोनों? 10 महीने का ही बिजनेस है, साल भर का बिजनेस नहीं है। 10 महीना में बिजनेस खत्म। तो 10 महीने का बिजनेस में अगर 3 महीना पहले खत्म हो गया था तो बाद में कितना महीना बचा? 7 महीना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया ए का मामला, ए का मामला खत्म हो गया। बी का मामला देखिए क्या है। बी कितना टका लगाया था दोनों? बी कितना टका लगाया था? 5। तो बी का शुरू में देखें 5 गुना 3 माह, ठीक है, 5 गुना 3 माह कर लिए। फिर क्या किया? फिर बी कितना लगाया? 1/5 वापस ले लिया। अब बी का वैल्यू है 5, 1/5 ये वापस ले रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? 1/5 वापस ले, तो 5 का 1/5 कितना होगा? 1 निकल गया, 5 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 4 गुना हो जाएगा कितना? 3 महीना यहां हो गया तो कितना बचा? 10 महीना बचा। बात समझे? ये बी का मामला खत्म हो गया। यहां से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम मिटा देंगे, लेकिन दिखाई तो दे रहा होगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर से चेक कीजिए। 10 महीना नहीं होगा, यहां पर कितना महीना होगा? 7 महीना। दिखाई दे रहा है ना? तब ना बोल दिए। हाँ, नहीं दिखाई देता तो नहीं बोलते। अच्छा ठीक, तो यह होगा 7 महीने। अब आप एक बात बताइए कि ये चीजें समझ में आई? ये चीजें समझे आप कैसे हुआ? पहले इसको समझते। 3 महीना पहले अगर बना तो बाद में कितना? 7 महीना। रो रहे हैं? 3 महीना पहले, बाद में कितना? 7 महीना। इसी तरह से 3 महीना पहले, बाद में कितना? 7 महीना। ये समझे? शुरू में इसके पास कितना धन था? 4, 1/4 वापस कर लिया, बचा 3, क्योंकि 4 का 1/4 1 होता है। 1 निकल गया तो बचा 3। इसका धन कितना था? 5, 1/5 वापस ले लिया, तो 1 वापस लिया, बचा कितना शुभम? 4। एक्टिव है ना? ठीक है, 4 बचा। तो अब इसका रेशियो क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है। इसका मेन रेशियो क्या हो जाएगा? अब इसका मेन रेशियो जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 और 12 जब जुटेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 33, ठीक है। और यहां पर 5 तिया 15, 7 चौके 28, 28 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। अब हमको किसका निकालना हिस्सा? ए का हिस्सा निकालना। तो ए के सामने क्या है? 33 है कि 43 है? 33 हो गया। अब बट्टे में दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 76। अब मल्टीप्लाई 7600 के गुना करना, 7600, तो 76 कट। अच्छा 760 है तो और आसान है, 760, तो 76 कट गया। तो ई वाला जो 0 है 33 वाला, तो 33 पे 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 330। आपके ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको छापिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ठीक है, छापिए। हो गए? फिर से एक बार देखें इसको कि हो गया? रिपीट करेंगे? हो गया? हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आराम आराम से समझिएगा। ये वाला सवाल तो बना चुके हैं। 11 नंबर में तत्कालिक घेरा लगेगा। अब आ जाते हैं 12 नंबर। 12 नंबर उसी के जैसा, देखिए 50% बढ़ा दिया है, तो उसी के जैसा लगभग सवाल है, तो हम बना देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल को समझ लेते हैं। ABC एक व्यापार में 1, 2, 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। आरंभ मतलब 1, 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश के साथ आरंभ किया। कितनी यहां तक समझे? बिजनेस में 1, 2, 3, 4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ए लगाया 1 लाख तो बी लगाया 2 लाख, सी लगाया 4 लाख। अगर ए लगाया 1 करोड़, ये 2 करोड़, ये 4 करोड़, ये लगाया 100, तो 200, 400। तो सैलून भी खोलने में तो थोड़ा कम से कम 1000, 2000, 4000 चाहिए, ठीक ना। ऐसे में भी एक चेयर आएगा, एक आईना बाहर में कहीं लगा करके कट करना शुरू कर देना। तो हाँ, मतलब 100, 200, 400 में तो बिजनेस नहीं हो सकता भाई। हाँ देखिए ध्यान से, मजदूरी करने के लिए, जाने के लिए भाड़ा हो सकता है हाँ, आज के डेट में। लेकिन छोड़िए, 1, 2, 4 के रेशियो में लगाया, अनुपात में निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद ए अपनी पूंजी पहले से 50% और बढ़ा दिया। 6 महीना बाद ए क्या किया? जितना टका उसका था उसमें 50% बढ़ा दिया। वैसे भी ए का कम था, तो उसके मन में हुआ, इस तो दबाव डाल रहा होगा, तुम कम में पैसा लगाया और थोड़ा दो। ये हम बोल रहे हैं ऐसा हुआ होगा। बी अपने निवेश को पहले से दुगुना कर दिया। बी का भी कम था, तो ई बोल रहा था कि मेरा ज्यादा है, तो कहता रुक, हम सीधे तुम्हारे बराबर कर देते हैं। इसका दुना जैसे करेंगे, दो में दुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
और सी क्या किया, चला कि अपना निवेश का 1/4 भाग वापस ले लिया। ठीक है, बहुत तुम लोग बदमाशी किया है, मेरा पैसा हम निकालते हैं। ठीक है, अब कहता वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात, खाली रेशियो निकालना है। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए ध्यान से। रेशियो क्या है इसका, एक, पहला का रेशियो, पहला ए लेते हैं, पहला तो ए ना है। ए का रेशियो क्या देख लीजिए, ए 6 महीना तक तो ही रहा, गुना 6, ये महीना है। ठीक है, प्लस क्या किया है 50% बढ़ा दिया। तो एक का 50% क्या होगा, 1 का 50% क्या होगा, 1 का 50% होगा आधा। आधा जब बढ़ाएगा तो 1 हो जाएगा 1.5, 1 क्या हो जाएगा 1.5। हो गया, बचा कितना समय 6 महीना। बोलिए क्यों, क्योंकि देखो 12 महीना होता है, 6 महीना पहले निकल गया, 6 महीना बाद में, 6 महीना 12 महीना। बी के बारे में देखिए, बी कितना पैसा था बी का, 2, 6 महीना तक ही रहा। इसके बाद क्या किया, दुगना कर दिया, ये 2 क्या बन गया 4 बन गया। तो यहां लिखेंगे 4 और समय कितना है 6 महीना निकला तो 6 महीना बचा, कोई दिक्कत। बी का भी मामला क्लियर। ठीक है, अब बचा सी का। तो यहां से टेढ़ा ले लेते हैं, यहां से, ठीक ना, इसको पुष्पा बना देते हैं यहां से। हाँ टेढ़ा है ना वो, ठीक है, समझिए। सी क्या है 4, 6 महीना तक ही 4 के साथ किसी तरह से रहा। इसके बाद 1/4 वापस ले लिया। तो 4 का 1/4 कितना होगा दोनों, 4 का 1/4, 4 का 1/4। मुंडी खाली हिला रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे। हाँ, 4 का 1/4 कितना होगा 1। तो 4 से 1 जब वापस करेंगे तो बचेगा कितना 3, और गुना होगा 6 महीने। ठीक है, अब आराम से देखिए, इसका रेशियो निकल गया, आपके सामने है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ध्यान दीजिएगा, 6 डोर है 9, ये हो जाएगा जब 6 गुना 1.5 करेंगे 9 होगा, 9 और 6 15 हो गया, 15 हुआ रेशियो में। और यहाँ देखिए 6 दूना 12, 6 चौके 24, 36 हो जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 18 और 24, 18 और 24 कितना होता है 42। बोलो बोलो, 18 और 24 नहीं पता, 42। 3 से सब कट जाएंगे, 3 से 3 5 15, 12 तिया 36, 14 तिया 42, 5 12 14, 5 12 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए है आपका। आप इसको छापिए। पूंजी का कितना था, इसी लाइन को बस समझना है। बी की पूंजी ए की पूंजी का 3/2 था। आराम से समझिएगा, ए की पूंजी का ए का 3/2 बराबर बी। आराम समझिए, बी की पूंजी ए का 3/2, तो लिखेंगे ए का 3/2 बराबर बी, कोई दिक्कत। अब देखिए ए यहां आ जाएगा, बी आ जाएगा नीचे, बी इधर लाएंगे तो नीचे आएगा ना। अब देखिए ये जो 3/2 है ये बराबर कुछ पर जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको हम प्यार से 2:3 लिख सकते हैं। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, कोई दिक्कत। अब आप देखिए क्या कहता है, कहता है कि 8 महीने बाद बी आधा वापस कर लिया। 8 महीने बाद ऐसा किया, वर्ष के अंत में कितना है 53,000। तो वर्ष मतलब क्या होता है, कितना महीना 12 महीना। तो जरूरी बात समझिए यहां पर क्या सब है। जरूरी यह है यहां पर कि ए कितना रुपया लगाया था, ए कितना इन्वेस्ट किया था 2। ई क्या किया, वापस किया है या और पैसा लगाया, ऐसा कुछ लफड़ा किया है। ये लफड़ा तो ए बी ना किया, बेकार का आधा निकाल लिया, नहीं तो सवाल आसान हो जाता। ठीक है, ए कुछ नहीं किया है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 2 गुना 12 महीना। लेकिन बी क्या किया वो समझिए, बी का पूंजी था 3, 8 महीने बाद आधा निकाल लिया। तो 8 महीने तक तो ये 3% लगल रहा। 8 महीने बाद क्या किया, ये यहां पर रेशियो होगा दोस्त, यहां पे रेशियो होगा। तो 8 महीने बाद ये क्या किया, आधा वापस कर लिया। तो इसका वैल्यू क्या था बी का 3 में से आधा निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1.5, और गुना होगा 4 माह। 4 माह से गुना क्यों हुआ, 12 महीना में 8 को 4, 12 न होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। कैसे कैलकुलेशन होगा भाई, तो 12 दूना 24, 8 तिया 24, ये हो गया 8 तिया 24, और ये हो गया 4 डोड़ा 6, 24 6 कितना होता है 30। तो इसका रेशियो आ गया कितना 24:30। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो 4:5, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। लेकिन क्या जरूरी है, कर भी सकते हैं, अगर मन नहीं है तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 6 चौके 24, ये रेशियो निकल गया आपका। अब इसमें से हमको हिस्सा निकालना, 53,000 को बांटना है, किस में बांटेंगे भाई, ए निकालना है। ए बराबर, ए के सामने क्या है 4, बट्टे में क्या आ जाएगा 9, गुना कितना हो जाएगा 53,000। इसको मोबाइल पे कटाइए तो कितना होता है, ठीक है,
यही इसको कटा लीजिए, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा, कितना आएगा हमको लगता है ये दशमलव में आ जाएगा सर, 23,000 कुछ क्या है ये नंबर सी ही आएगा ना। क्यों बोल रहे हैं सी आएगा? देखिए 9 से कटने वाला है, सुनो बढ़िया से, पूरा 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, पूरा नहीं कट रहा, इसका डेसिमल में आएगा। मेरा एक ही ऑप्शन डेसिमल में दिखाई दे रहा था, इसीलिए हम इसमें टिक लगाए। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको छाप लीजिए।